पर्दा उठता है एक सुनहरे अलौकिक प्रकाश के साथ, जो ब्रह्मांड के जन्म का प्रतीक है। यह कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि युगादि तिथि है। वह पवित्र क्षण जब सतयुग का अंत हुआ और त्रेता युग का भव्य आरंभ हुआ। वायुमंडल में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है, जो सृष्टि के हर कण में समाहित है। इसी शुभ घड़ी में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने इस धरा पर जन्म लिया। उनके आगमन से पृथ्वी पर धर्म और न्याय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, और इसीलिए इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह वह समय है जब देवताओं और ऋषियों के मुख से ईलों की ध्वनि गूंज रही है, जो अनंत काल तक सृष्टि के इस महान आरंभ का साक्षी बनती है। जैसे ही यह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है, कैमरा स्वर्ग से धरती की ओर शिफ्ट होता है। धरती का दृश्य हृदय विदारक है। भूमि सूखी है, नदियां प्यासी हैं, और लोग जल के एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है और जीवन संकट में है। ऐसे में एक महान आत्मा, राजा भगीरथ, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या में लीन है। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प है और उनके हृदय में गंगा मां को धरती पर लाने की अटूट इच्छा। वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की, अपनी देह को कष्ट दिया ताकि और स्वर्ग की पवित्र गंगा धारा इस प्यासी धरती पर उतर सके और उनके पूर्वजों को मोक्ष प्रदान कर सके। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी तीव्र थी कि स्वयं देवता भी विस्मित थे। और फिर वह शुभ दिन आया, अक्षय तृतीया। इसी दिन मां गंगा अपनी दिव्य शक्ति के साथ स्वर्ग से उतरकर धरती पर अवतरित हुईं। उनका पवित्र प्रवाह पहाड़ों से बहता हुआ सूखी भूमि को जीवन दान देने लगा। गंगा के जल से धरती पर हरियाली लौटी और लोगों के चेहरों पर आशा की किरण जगी। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसने न केवल भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति दिलाई, बल्कि पूरी पृथ्वी को नवजीवन प्रदान किया। गंगा का अवतरण अक्षय तृतीया के दिन हुआ, जो इस बात का प्रमाण है कि अटूट श्रद्धा और तपस्या से असंभव भी संभव हो सकता है। अब कहानी महाभारत के उस काल में ले जाती है जब पांडव अपने वनवास के दौरान घोर संकट में थे। वे जंगलों में भटक रहे थे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। द्रौपदी, जो अपनी अतिथि सत्कार की परंपरा के लिए जानी जाती थीं, इस स्थिति से अत्यंत दुखी थीं। उनके पास कोई साधन नहीं था जिससे वे अपने आश्रम में आए अतिथियों का सत्कार कर सकें। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में निराशा। इसी निराशा के क्षण में भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी की पीड़ा को समझा और उन्हें एक दिव्य पात्र भेंट किया, अक्षय पात्र। यह कोई साधारण पात्र नहीं था। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें भोजन तब तक समाप्त नहीं होता था जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले। यह अक्षय, यानी जो कभी क्षय न हो, का सबसे बड़ा उदाहरण था। इस पात्र के माध्यम से पांडवों और उनके अतिथियों को कभी भोजन की कमी नहीं हुई और द्रौपदी अपने धर्म का पालन कर सकीं। यह अक्षय पात्र केवल भोजन का स्रोत नहीं था, बल्कि यह विश्वास और आशा का प्रतीक था कि विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। इसके बाद कहानी एक ऐसे भावुक दृश्य की ओर मुड़ती है जो बचपन की दोस्ती और निस्वार्थ प्रेम को दर्शाता है। एक गरीब ब्राह्मण सुदामा अपने बचपन के परम मित्र भगवान कृष्ण से मिलने द्वारका जा रहे हैं। उनके पास कृष्ण को भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय एक मुट्ठी पोहा चूड़ा के, जिसे उनकी पत्नी ने बड़े प्रेम से बांधा था। सुदामा के मन में संकोच था कि वह इतने बड़े राजा को क्या भेंट देंगे, लेकिन उनके हृदय में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम था। जब वे द्वारका पहुंचे तो कृष्ण ने उन्हें बड़े आदर और प्रेम से गले लगाया। उन्होंने सुदामा के लाए हुए उस साधारण पोहे को बड़े चाव से खाया, मानो वह कोई शाही पकवान हो। सुदामा ने कृष्ण से अपनी गरीबी दूर करने के लिए कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन कृष्ण ने अपनी मित्रता और भक्ति के बल पर उनकी झोपड़ी को एक भव्य महल में बदल दिया। यह चमत्कार भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था, जो यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति
और निस्वार्थ प्रेम से दरिद्रता दूर हो जाती है और जीवन में समृद्धि आती है। सुदामा और कृष्ण की यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि भौतिक धन से अधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक धन और सच्चे संबंध होते हैं। अब दृश्य एक विशाल पुस्तकालय में बदलता है, जहां इतिहास की सबसे महान गाथा लिखी जा रही है। महर्षि वेदव्यास अपनी गहन तपस्या और ज्ञान के साथ महाभारत की रचना कर रहे थे, लेकिन इस विशाल महाकाव्य को लिखने के लिए उन्हें एक लेखक की आवश्यकता थी। उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की और गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। शर्त यह थी कि गणेश जी बिना रुके लिखेंगे और वेदव्यास बिना रुके बोलेंगे। यदि वेदव्यास कहीं रुकते तो गणेश जी लिखना बंद कर देते। इस प्रकार दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की शुरुआत इसी अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। वेदव्यास बोलते गए और गणेश जी अपनी लेखनी से उसे लिपिबद्ध करते गए। यह एक ऐसा कार्य था जिसने ज्ञान, धर्म और नीति के सिद्धांतों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया। महाभारत केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है, और इसकी रचना का आरंभ अक्षय तृतीया के दिन होना इस दिन की महत्ता को और भी बढ़ा देता है। यह दर्शाता है कि ज्ञान और विद्या का आरंभ भी इसी शुभ दिन पर होता है, जो कभी क्षय नहीं होता। अक्षय शब्द का अर्थ है जो कभी नष्ट न हो, जो कभी कम न हो, जो शाश्वत हो। अक्षय तृतीया का महत्व केवल इन पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी गहरा प्रभाव डालता है। हिंदू पंचांग में कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं जिन्हें स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है, जहां किसी भी शुभ कार्य के लिए पंडित से मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं होती। अक्षय तृतीया उन्हीं 3.5 मुहूर्तों में से एक है। इस दिन किए गए किसी भी कार्य का फल अक्षय होता है, यानी वह कभी समाप्त नहीं हो। यह मान्यता है कि इस दिन सोना, गोल्ड खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और संपत्ति में निरंतर वृद्धि होती रहती है। सोना केवल एक धातु नहीं, बल्कि समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है, और अक्षय तृतीया पर इसे खरीदना अक्षय धन को आकर्षित करने का एक तरीका माना जाता है। लोग इस दिन नए व्यापार शुरू करते हैं, विवाह करते हैं या कोई भी नया कार्य आरंभ करते हैं, यह विश्वास रखते हुए कि उसका फल हमेशा शुभ और स्थायी होगा। दान पुण्य का भी इस दिन विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया पर किया गया दान, जैसे पानी, फल, अन्न, वस्त्र, अगले कई जन्मों तक पुण्य देता है। यह दान केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रेम और करुणा का भी होता है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और संतोष मिलता है, और यह पुण्य कभी क्षय नहीं होता। उत्तराखंड में स्थित भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट, जो शीतकाल विंटर के दौरान बंद रहते हैं, इसी अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर भक्तों के लिए खोले जाते हैं। यह एक ऐसा क्षण होता है जब हजारों श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं और पूरे वातावरण में भक्ति और आध्यात्मिकता का संचार होता है। कपाट खुलने का यह समारोह भी अक्षय तृतीया की पवित्रता और महत्व को दर्शाता है। अक्षय तृतीया केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक ऐसा पर्व है जो हमें शाश्वत मूल्यों, अटूट विश्वास और निस्वार्थ कर्मों की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी हम अच्छे भाव से करते हैं, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि उसका फल हमें अनंत काल तक मिलता रहता है। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि समृद्धि केवल धन दौलत में नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रेम, स्वास्थ्य और अच्छे कर्मों में भी निहित है, और ये सभी चीजें अक्षय होती हैं, जो कभी समाप्त नहीं होती। इस दिन का हर पल एक नई शुरुआत, एक नया अवसर और एक नया आशीर्वाद लेकर आता है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। यह एक ऐसा दिन है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हमेशा हमारे साथ है, और यदि हम सही मार्ग पर चलते हैं तो हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अक्षय तृतीया
शाश्वत समृद्धि और अनंत आशीर्वाद का प्रतीक।